सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को फिर से अभिवादन करता हूँ। आज फिर से हम परमेश्वर इस ऑनलाइन प्रार्थना के जरिए हमें ऐसे मिलने का मौका मिल रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जरूर जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था, जरूर इसमें जो वो गर्मी नहीं रहेगी, जैसे हम एकत्रित हो जाते हैं फिजिकली, लेकिन फिर भी परमेश्वर का आत्मा जैसे यहाँ उपस्थित है, वैसे आप जहाँ बैठे होंगे, जहाँ सुनते होंगे, वहाँ पर भी परमेश्वर का आत्मा काम करता है, वहाँ पर भी परमेश्वर की उपस्थिति है। आइए इस रविवार के दिन के आराधना के वचन में जाने से पहले हम अपने स्वरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, खासतौर से इस समय के लिए कि प्रभु जी जरूर ऐसे इन दिनों में प्रभु जी, जैसे हम संकट से, हमारा देश दुनिया प्रभु जी जो संकट से गुजर रही है, इसमें प्रभु जी आपका आवाज को हम सुनना चाहते हैं। आप हमसे बातें कीजिए। जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सुनेंगे प्रभु जी, सारे लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपका आवाज को सुनने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खासतौर से इस संकट के दिनों में, जैसे कि आपको मालूम होगा कि दुनिया में, न केवल दुनिया में, भारत में भी ये बीमारी जो है दिन ब दिन जरूर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी उसमें है कि जो प्रमाण है, मतलब बढ़ने का प्रमाण है, उसमें कमी पाई गई है। तो हम आशा करते हैं कि जरूर इस बढ़े हुए लॉकडाउन के समय में, जैसे 3 मई तक, इस समय में जरूर भारत कुछ बातों के ऊपर नियंत्रण रख पाएगा। आप लगातार प्रार्थना कीजिएगा, लगातार परमेश्वर आपसे बातें भी करता रहेगा, मैं विश्वास करता हूँ। आज हम वचनों के द्वारा, जैसे कि हम लगातार देखते हैं, उस वचनों में मैं आज आपको दूसरा कुरिन्थियों की पत्री के द्वारा कुछ बातों को आपके सामने लाऊंगा। जरूर ये जैसे चर्च में संदेश देते वैसे संदेश नहीं है, लेकिन मैं एक बाइबल स्टडी के रूप में मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहूँगा। जरूर परमेश्वर इसके द्वारा आपसे बातें करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। आइए कुछ बातों के ऊपर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, जैसे कि आपको मालूम है, ये पौलुस ने लिखी हुई पत्री है। और पहला कुरिन्थियों के पत्री में, जैसे कि पहला पत्री में हम जानते हैं, पहला पत्री का संदर्भ को भी हम जानते हैं कि वो पत्री जो है, कलीसिया में जो बातें पाई गई थी, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उन बातों को एड्रेस करने के लिए, उन बातों को जवाब देने के लिए, और उन बातों को जवाब देने के लिए पौलुस ये पहला पत्र लिखा है। तो चर्च में जो पाप हो रहे थे, चर्च में जो झगड़े हो रहे थे, चर्च में जो विभाजन हो था, उसके विषय में पौलुस इस पत्री में बातें करता है। और लेकिन दूसरा पत्री जो है, उसमें हम ज़्यादातर देखते हैं पौलुस जो है संकट के दिनों में, खासतौर से उस समय में ये जो पत्री लिखी गई, उस समय में एक अकाल पूरा दुनिया में पड़ा हुआ था। उस समय का जो दुनिया थी, उस मतलब जो ज्ञात दुनिया थी, तो उस समय में अकाल पड़ा हुआ था। और सारे लोग जो कलीसिया के लोग हैं, वो मदद के लिए सामने आए थे। जैसे कि आज भी हम देखते स्थिति में, जो महामारी की स्थिति है, जरूर अकाल पड़ा नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति है कि बहुत से लोग जो रोजगार पे काम करते थे, उनके हाथ में अभी काम नहीं है, और काम नहीं रहने के चलते पैसा नहीं है, पैसा नहीं रहने के चलते खाने की चीजें उनके पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग जो है, जो रोज काम करके पैसा लाते थे और उसी से खाना खाते थे, उसी से जो धान मिलता था उसी से वो अपना गुजारा करते थे। उन लोगों को खासतौर से बहुत तकलीफ, मुंबई में भी हमने देखा बहुत से लोग, पीड़ित लोग वहाँ, जैसे कि 14 अप्रैल को वो लॉकडाउन खुलेगा करके आसार था, तो लोग सारे जुट गए कि हम अपने गांव जाना चाहते हैं और हम यहाँ हमें खाने के लिए भी कुछ नहीं है करके। ऐसे जरूर गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, सरकार प्रयास कर रही है, जरूर जो प्रयास गवर्नमेंट कर रही है उसमें जरूर कुछ खामियां रहेगी, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इन दिनों में, सारे दिनों में मसीह संगठनों को बहुत अच्छा से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं देख भी रहा हूँ, जरूर मसीह संगठन सामने आ रहे हैं, बहुत से मदद लोगों को कर रहे हैं, और लगातार इस विषय में मैं देख भी रहा हूँ और अच्छा काम कर रहे हैं। जरूर हम उसको, उनकी प्रशंसा करते हैं।
जरूर परमेश्वर उनको उनके द्वारा अपनी महिमा कर रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इन दिनों में जैसे कि कुरिन्थियों की इस पत्री जब लिखी गई थी, तो ये अकाल के समय में जो मदद के बारे में, जो इस स्थिति में, जिस दुख के बारे में या संकट के बारे में जो उनकी मानसिकता थी, उसके विषय में पौलुस कुछ बातों को उनके सामने कुछ रख रहा है। तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जरूर वो कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए लिखी हुई पत्री है, लेकिन परमेश्वर इस पत्र के द्वारा हमसे भी कुछ बातों को कहना चाहता है। तो आज उन बातों को मैं जरूर, पूरा पत्र तो मैं नहीं आपके सामने ला रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ बातें जो हमारे लिए उत्तेजन रहेगी, वो मैं बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सुनिएगा। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय, उसका मैं चौथा वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। चौथा वचन, वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। तो यहाँ वो उनको कलीसिया के लोगों को कह रहा है, वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। जी हाँ, हम सारे लोग आनंद में तो नहीं है, हम सारे लोग क्लेश में हैं। मैं जानता हूँ आप सभी लोगों की तकलीफ को, क्लेशों को मैं जानता हूँ। और जब हम इस क्लेश में जा रहे हैं, तो हमें मालूम है इस क्लेश में जो शांति देने वाला है, वो हमारा परमेश्वर है। इस बात के ऊपर मैं आपकी नजर डालना चाहता हूँ। जरूर जैसे भजन संहिता में लिखा है, एक तरफ 1000 गिरेंगे, एक तरफ 10,000 गिरेंगे, लेकिन हमें कुछ नहीं, उसका परिणाम हमारे जीवन के ऊपर कुछ नहीं होगा। वैसे ही परमेश्वर जरूर हमें इसमें सुरक्षित रखेगा। जरूर इस सारी बुराइयों के बीच में परमेश्वर हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। तो इन सारी दुर्घटना में या क्लेशों में परमेश्वर हमें शांति देता है। ये बात एक बहुत अच्छी बात हमारे जीवन मसीह लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आपके लिए भी इस वचनों के द्वारा उत्तेजन देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह वो शांति हमें दिया है, और वो खुद कहा है, जैसे संसार देता है वैसी शांति मैं नहीं तुम्हें देता, मैं अपनी शांति में तुम्हें देता हूँ। तो यीशु मसीह की जो शांति है वो हमें मिली हुई है। तो जरूर जो परमेश्वर हमें जो शांति देता है, उसी के कारण इस क्लेश में हम टटे रह सकते हैं। मतलब इस क्लेश का सामना या संकट का सामना हम कर सक रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ लिखा है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। इसलिए परमेश्वर इस क्लेश में हमें शांति दे रहा है, ताकि हम भी जो ऐसे क्लेश में गुजर रहे हैं, उनको भी हम क्या करें, शांति दें। तो मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा, ना केवल आपको शांति दे रहा है, जो लोग ऐसे क्लेश में गुजर रहे हैं उनको शांति देने के लिए भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, मैं विश्वास करता हूं। आगे जाएंगे, यहाँ लिखा है, पढ़िएगा 5वां वचन को। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। जैसे हमें मालूम है, जैसे हम अभी हाल ही के दिनों में हमने गुड फ्राइडे मनाया था, यीशु मसीह के बलिदान को हमने याद किया था। जैसे कि वहां लिखा है कि जैसे मसीह के दुखों में हम सहभागी होते हैं, वैसे हम शांति में भी, क्योंकि यीशु मसीह उन दुखों में हमेशा के लिए नहीं रहा। जरूर उसने दुख सहे, क्रूस का मृत्यु सहा, लेकिन वो क्रूस पर हमेशा के लिए नहीं रहा, फिर से जी उठा और आज वो जिंदा प्रभु है। तो उस आनंद में भी, जैसे कि उसके द्वारा क्लेश सहा गया, जैसे हम उस क्लेश में सहभागी हुए हैं, वैसे उसके आनंद में, जो अभी यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, उसके आनंद में हम भी आनंद कर रहे हैं और उसके सहभागी होते हैं। 6 वचन, यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। एक बात इन संकट के दिनों में हमें सीखना आवश्यक है, वो है धीरज। जैसे कि यूसुफ के जीवन से भी मैंने कहा था, धीरज उसके जीवन में हम देख रहे हैं कि धीरज उसके जीवन में रहने के चलते वो सारी दुखों को सहने के लिए भी, सारे तकलीफों को सहने के लिए भी, जैसे कि उसके जीवन में जो संकट आए थे, उन संकट के दिनों में वो धीरज को रख पाया।
वैसे ही प्रभु भी इस समय में, इन संकट के दिनों में हमें धीरज भी सिखाता है। वहां लिखा है कि जैसे हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, यदि शांति पाते तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। जरूर पौलुस उन दिनों में इन तकलीफों से गुजर रहा था, इन दुखों से गुजर रहा था, तो ये उनको उत्तेजन के रूप में कह रहा है। जो लोग अभी ये वचनों को पढ़ रहे थे उन लोगों को वो कह रहा है कि जरूर जैसे हम संकट के दिनों में हमें धीरज मिला है और सह रहे हैं, वैसे भी तुम्हें भी जो आप बातें सुन रहे हो उनको भी परमेश्वर धीरज देगा। और 7वां वचन, हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। उन लोगों को, कुरिन्थियों के लोगों को कह रहा है जैसे कि आप दुखों में हमारे सहभागी हो वैसे हमारी शांति में भी सहभागी हो। तो जरूर वो यीशु मसीह का जो शांति है हमारे जीवन में राज कर रही है। और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग जो आज सुन रहे हैं इन वचनों को, परमेश्वर आपके हृदय में भी वो शांति दिया होगा। जरूर संकट के बीच में हम हैं, जरूर इस दुख के समय में हम हैं, लेकिन फिर भी एक शांति हमारे अंदर में भरी हुई है। हमें मालूम है कि परमेश्वर इन बातों से हमें बाहर निकालेगा, परमेश्वर दुनिया को इस संकट से बचाएगा। जरूर ये जो घटना हम चर्चा कर रहे थे, अभी भी चर्चा कर रहे थे कि एक घटना जो है इतिहास में नोंद हो जाएगी। इतिहास में जैसे कि पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध को लोग याद करते हैं, वैसे ये भी घटना को सारा दुनिया याद करेगी। क्योंकि अभी दुनिया के सभी देशों में, क्योंकि इसके ऊपर इलाज नहीं रहने के चलते सभी देशों में लॉकडाउन ही वो एक तरीका को अपनाया गया और सभी देशों में ये हो रहा है। तो सभी लोग इस पीढ़ी में जो हम अभी गुजर रहे हैं, इस पीढ़ी के लोग हमारे जीवन में एक इतिहास की बात ये हो रही है। लेकिन ये भी एक इतिहास रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इसमें विजय ठहरेगा और परमेश्वर हमें विजय दिलाएगा। तो ये एक आनंद की बात है, एक अच्छा एक गुड न्यूज हमारे लिए है कि इस संकट के दिनों में विजय परमेश्वर का रहेगा, परमेश्वर विजय ठहरेगा और इस संकट के दिनों में परमेश्वर हमें उस संकट से बचाएगा और विजय दिलाएगा। आगे मैं कुछ वचनों को और आगे से आपके सामने रखना चाहता हूँ, पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने न आऊं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूं, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सबका भी है। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहाकर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। तो जरूर ये पौलुस उन लोगों को कुरिन्थी की कलीसिया को लिख रहा है, अपने क्लेश के बारे में लिख रहा है। वैसे ही मैं भी इस वचनों के द्वारा आपको उत्तेजन करना चाहता हूँ कि जरूर जो आनंद हमारे बीच में है, जो जैसे कि वचन में लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति में वो आनंद की भरपूरी है। जो आनंद हमारे हृदय में परमेश्वर दिया है उस आनंद में हमें रहना होगा। या इस दुख के समय में हम उदास हो सकते हैं, जरूर उदास, यहाँ पर भी लिखा है कि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा। मतलब वो जरूर दुख में है, उदासी में है, दुख में होने के बावजूद उन लोगों को वो आनंद की बातों को बोल रहा है। तो ये बात भी हमें सीखने के लिए रहेगी कि जैसे कि हम दुख में, अभी संकट में हम चले जा रहे, क्लेशों में गुजर रहे हैं, हमें एक दूसरे को आनंद से प्रोत्साहन देना होगा। आनंद के जो मसीह ने दिया हुआ आनंद के द्वारा
हमें एक दूसरे को उत्तेजन देना होगा। और यही पौलुस की जीवन से हम सीखते हैं। क्लेशों में भी वो आनंद कर रहा है, जैसे कि फिलिपियों की पत्री में वो लिखता है। फिलिपियों की पत्री मानी जाती है कि पौलुस के जीवन की अंतिम पत्री में से एक पत्री है। उन दिनों में वो जो बंदी गृह में होने के बावजूद, क्लेश में होने के बावजूद, उस कलीसिया को, फिलिपियों की कलीसिया को ये बातों को लिख रहा है कि मैं कहता हूं कि आनंद करो, प्रभु में आनंद करो करके कहता है। फिलिपियों की पत्री में बार बार ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो क्लेशों में पौलुस कैसे क्लेशों में आनंद कर सकता है? क्योंकि शांति देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में उस आनंद की भरपूरी है। और उस परमेश्वर के शरण स्थान में, परमेश्वर के शरण स्थान में जो शांति देने वाला परमेश्वर है, उसके शरण स्थान में जैसे हम आते हैं, परमेश्वर वो शांति से, परमेश्वर वो आनंद से हमें भरेगा। यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय और 16 और 17 वचन, 17-18 वचन मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। 4 अध्याय 16, 17, 18। तो उसमें लिखा है, देखिए, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। मैं इस संकट के दिनों में मैं आपको इस वचनों के द्वारा आशा देना चाहता हूँ, जो क्लेश हमारे जीवन में है, जरूर हम हियाव बांधे, धीरज न छोड़े। हियाव बांध कर, हियाव नहीं छोड़ते, हियाव बांध कर हम उस मनुष्यत्व दिन ब दिन नष्ट होता जाता है, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व दिन ब दिन नया कराना है। हमारे जीवन में वो एक अभी मौका मिल रहा है कि भीतरी मनुष्यत्व को दिन ब दिन हम अच्छा करें, तंदुरुस्त करें। जरूर हमारा बाहरी जो मनुष्यत्व है, जो शरीर है, जरूर इस या सोच है, हमारी सोच है या विचार है, जो जरूर हमें निराशा में डाल देने वाले रहेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस मनुष्यत्व को, जो भीतरी मनुष्यत्व है, दिन ब दिन नया होने के लिए हमें अपने आप को सौंपना पड़ेगा। और यहाँ लिखा है कि वो अनंत महिमा को उत्पन्न कर जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। यहाँ हल्का सा क्लेश के ऊपर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जरूर ये संकट जो अभी दुनिया के ऊपर है, जरूर इस संकट से या क्लेश जो है वो कुछ दिनों के लिए है। मतलब जो संकट दुनिया में आया हुआ है, इसमें से परमेश्वर जरूर हमें निकालेगा बाहर। और ये संकट जो है हमारे लिए कुछ दिन के लिए है, तो ये कुछ समय के लिए, इस थोड़े समय के लिए जो क्लेश है वो सहने के लिए परमेश्वर ही वो हमें ताकत देगा भी। और यहाँ लिखा है, देखिए, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। जैसे कि आप और हम जो विश्वास करते हैं, हम देखी हुई वस्तुओं के ऊपर विश्वास नहीं किए। यीशु मसीह अनदेखा है। मैंने भी यीशु मसीह को नहीं देखा, आपने भी यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन हम अनदेखी वस्तुओं के ऊपर विश्वास करते हैं। वैसे ही अनदेखी वस्तुओं के जैसे हम विश्वास करते हैं, देखी हुई वस्तु थोड़े दिन की है, मालूम है, जो हमें दिखाई देती है। कल एक न्यूज में मैं पढ़ रहा था, और न्यूज में दिखा रहे थे कि 500-1000 के नोट रोड पर डाले गए हैं। मतलब 500 और 2000 के नोट रोड पर डाले गए थे। तो पुलिस लोग उसको संदिग्धता से पकड़ कर उठा रहे थे, और हम वीडियो देख रहे थे। तो मैं यही बात को सोच रहा था कि किसने वो पैसे डाले होंगे। कुछ लोग है गलती से गिरा होगा पैसा किसी के पॉकेट में से, दूसरा है कि जानबूझ के गिराया होगा, तीसरा बात संभावना है कि वो इस विचार से भी डाले होंगे कि इस समय में किसी का पैसा काम नहीं आ रहा है। चाहे आमिर कितना अंबानी क्यों ना हो, उनको भी लॉकडाउन में बंद किया गया है। चाहे सुपर पावर अमेरिका क्यों ना हो, वो भी इस समय में लॉकडाउन में बंद है।
तो पैसा अभी जो किसी के पास जो पैसा है, पैसा काम नहीं आएगा। तो शायद हो सकता है कि इसके वजह से वो पैसा रोड पर डाला होगा कि अभी ये पैसा मेरे लिए कुछ इस्तेमाल का नहीं हो सकता। आपको मालूम है, जब अगर लोग बीमार हो जाते हैं, अभी बीमार हो रहे हैं, चाहे लोग अभी बीमार जब होते हैं या कोई भी भारत में अगर वो उपचार संभव नहीं है, लोग कहाँ जाने की सोचते हैं? चले अमेरिका जाएंगे। लेकिन आपको बता देते हैं, अमेरिका में मृत्यु दर ज्यादा है भारत की तुलना में। इस महासंकट में, इस महामारी में अमेरिका में लोग मर रहे हैं, इतना सारा सुविधा होने के बावजूद। मतलब जो पैसा उनके पास है वो भी किसी लाभ का नहीं है। मैं वही बात को कह रहा हूँ, जो हमारे सामने जो चीजें हैं वो कुछ ही दिनों के लिए है। चाहे घर रहेगा, चाहे संपत्ति रहेगी, चाहे जिसके ऊपर हम भरोसा रखते होंगे, वो सारी चीजें हमारे किसी लाभ की नहीं है, क्योंकि हम अंधे की वस्तुओं के ऊपर भरोसा रखें। यीशु मसीह कहा कि मैं जा रहा हूं और आपके लिए भवन बना रहा हूं। यूहन्ना का सुसमाचार इसका 14 अध्याय में वो कहता है कि मैं जा रहा हूं और आपके लिए उस भवन को बना रहा हूं, घरों को बना रहा हूं। इंग्लिश में कहा है मैंशंस, मतलब राजमहल पर यीशु मसीह हमारे लिए बना रहा है। उस अंधे की वस्तुओं के ऊपर हम मन लगाए हैं, क्योंकि वहां हमें अनंत काल के लिए, इस पृथ्वी की तुलना में, पृथ्वी के जीवन की तुलना में जो अनंत काल का जीवन परमेश्वर हमें दिया है, उस अनंत काल के जीवन की ओर हम देखते हैं। तो यही हमारे लिए एक सार्वकालिक आशा है। इन दिनों में मैं आपको यही हमारी आशा है, जिस बात के ऊपर जैसे वचन में लिखा, पौलुस लिखता है, प्रेम हो, आशा हो, विश्वास हो, तीन ही जरूरी है, तीन ही बातें जरूरी है, लेकिन उसमें प्रेम श्रेष्ठ है करके लिखता है, लेकिन आशा के बारे में लिखा है। तो मैं समझता हूँ वो आशा क्या है हमारे जीवन के लिए। वो आशा यही है कि हम अनंत काल के लिए हमारे यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हम जैसे कि एक गीत दिनों में मेरे सामने आया था, और वो गीत को मैं बहुत बार गाता भी हूँ। हम सियोन के निवास मुसाफिर हैं, गम से भरी दुनिया में है। और एक गीत जैसे कि गाते हैं, सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश। जरूर हमारा देश जो है वो स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए, जो सियोन नगर में नया नगर बनेगा, यरूशलेम नगर, सियोन नगर, उस नगर में यीशु मसीह के साथ हम रहेंगे। और हम अभी इस परदेश में हैं। परदेश में तो जरूर तकलीफ होगा, जरूर क्लेश होंगे, लेकिन परमेश्वर हमें उस आशा को दिया है कि हम उस सियोन के देश में, सियोन नगर में यीशु मसीह के साथ हम रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारा जो एटीट्यूड या हमारा जो प्रतिसाद रहना चाहिए, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि मैं वो 7वां अध्याय 8वां वचन के द्वारा मैं आपके सामने रखूंगा। क्या लिखा है देखिए, 7वां अध्याय 8वां वचन। क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उसे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था। क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वो थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, और हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। जरूर वो कॉन्टेक्स्ट जो ये जो वचन लिखे हैं, उन कॉन्टेक्स्ट अभी की तुलना में अलग है, लेकिन एक बात यहाँ से, एक रहस्य की बात हम समझ सकते हैं कि जो दुख है वो एक मन फिराव को, परमेश्वर के प्रेरणा से एक मन फिराव को हमारे जीवन में लाता है। मैं विश्वास करता हूँ ये समय परमेश्वर जो हमारे जीवन में दिया है, ये हमारे जीवन में मन फिराव के लिए भी है। क्वारंटाइन जो शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है वो बाइबल में से ही आया हुआ है। क्वारंटाइन का मतलब है 40 दिन। और आश्चर्य की बात है, ये भारत में जो लॉकडाउन हुआ था वो भी 40 दिन का है। तो 40 दिन के बाद वहां लिखा है क्वारंटाइन के बाद एक चेंज आता है, बदलाव आता है। तो मैं विश्वास करता हूँ 40 दिन के बाद भी ये परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया बातों को लाएगा, एक नया जीवन को लाएगा। जैसे यूसुफ की जीवन कहानी से मैंने कहा था,
कि अभी के लिए आप तैयार हो जाओ, बाद के लिए मतलब भावी भविष्य की बातों के लिए अभी ही तुम तैयार हो जाओ। तो मैं विश्वास करता हूँ 40 दिन जो हमारे जीवन में है ये मन फिराव के लिए है। 40 दिन हमारे जीवन में ये है कि हमारे जीवन में हम आने वाली बातों के लिए तैयार हो जाए। और आने वाली बातों में जैसे कि द्वितीय जो महायुद्ध हुआ था, तो द्वितीय महायुद्ध के बाद दुनिया पूरी बदल गई। अमेरिका महासत्ता बन गया और पूरा दुनिया यूनियन की स्थापना हुई, पूरा दुनिया बदल गई। दुनिया का चित्र जो है द्वितीय महायुद्ध के बाद बदल गया। मैं विश्वास करता हूँ इस महासंकट के द्वारा भी दुनिया का चित्र बदलता हुआ हम देख सकते हैं। मसीह लोगों की भूमिका क्या रहेगी? एक वचन इस दौरान मुझे आया था, परमेश्वर हमारे आराधना करने वालों को परमेश्वर नापने पर है। मतलब हमारे आराधना को वो मेजर कर रहा है। अभी क्या हमारा भरोसा बिल्डिंग के ऊपर है? क्या हमारा भरोसा इमारत के ऊपर है, जैसे कि हम चर्च में आकर, भवन में आकर आराधना करते हैं? क्या परमेश्वर की इच्छा यही थी? मैं विश्वास करता हूँ जरूर अभी के कॉन्टेक्स्ट में हम आराधना करने के लिए ऐसे इस तरह से हम यहाँ एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमें जो अभी हमारे जीवन में जो संकट आया है, अभी परमेश्वर इसके जरिए हमारे साथ वो बातें करना चाहता है। वो चाहता है कि हम मन फिराएं और हमारे जीवन बदल जाए। तो वो हमारे जीवन में एक बदलाव को, एक चेंज को लाना चाहता है। तो उसके लिए भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि यहाँ लिखा है कि 10वां वचन को मैं फिर से पढ़ने जा रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता, क्योंकि सांसारिक शौक मृत्यु उत्पन्न करता है। क्योंकि संसार में जो सांसारिक दुख है वो मृत्यु को पैदा करता है। क्योंकि बहुत से लोग अभी इस दुख के कारण, मानसिक स्थिति भी ऐसी है, बहुत गिरी हुई मानसिकता में हम पड़े हुए भी हैं। लेकिन मैं आपके साथ यही बातचीत करना चाहता हूँ। परमेश्वर हम सभी लोगों से इसके द्वारा ये बातचीत करें कि हम मन फिराना है। और आगे मैं कुछ वचनों के द्वारा आपके साथ बात करना चाहता हूँ। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 8वां अध्याय और कुछ पहले शुरुआत के वचनों को मैं आपके सामने रखूंगा। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ है, कि क्लेश की भारी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देखिए, मकिदुनिया की कलीसिया के लिए पौलुस वर्णन कर रहा है, कुरिन्थ की कलीसिया को उत्तेजन दे रहा है उनके उदाहरण के द्वारा। क्या है उनके जीवन के द्वारा? यहाँ लिखा है कि वो बड़ी परीक्षा में, क्लेश की बड़ी परीक्षा में रहने के बाद भी बड़े आनंद और भारी कंगाल में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। मैं विश्वास करता हूँ जरूर हम सारे लोगों के पास पर्याप्त नहीं है, लेकिन मैं उत्तेजना करता हूँ कि हमारे आस पड़ोस में ऐसे बहुत से लोग रहेंगे कि जिनको जरूरत है, जिनकी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेवारी कलीसिया होने के चलते या एक मसीह होने के चलते हमारे ऊपर और आपके ऊपर आ जाती है। जरूर मैं नहीं कहता हूं कि आप कलीसिया के द्वारा ही कीजिए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप कलीसिया हैं, खुद आप कलीसिया हैं। आप जहां जहां आपके आस पड़ोस में आपके जरूरत दिखाई पड़ती है, लोगों के जो लोग जरूरत में हैं, कंगालपन में हैं, उनकी मदद करने के लिए अपने आप को सौंपिएगा। मैं हमारी कलीसिया को, हमारे फेलोशिप में जो लोग हैं उनको मैं विनती करना चाहता हूँ इसके जरिए, जैसे कि उनकी उदारता हमारे सामने आती है। क्लेश में, संकट में होने के बावजूद वो बड़ा आनंद लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। संकट के दिनों में भी वो बड़ा आनंद कर रहे हैं। आज दुनिया भर की कलीसिया का चित्र यही है। लोग जरूर घरों में लॉकडाउन है, लेकिन आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना में जुटे हुए हैं। और हम भी जो परमेश्वर जो हमारे जीवन में जो आनंद दिया है, उस आनंद की वजह से हमें दूसरी एक बात हमारे जीवन में होना आवश्यक है, वो है कि उदारता।
कंगालपन में उदारता। वो अमीर नहीं है। देखिए कि यीशु मसीह उस विधवा के 2 सिक्कों को क्यों बड़ा समझा, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दे दिया था। उस दान में आपने सब कुछ दे दिया था। इसके लिए मैं आपको आपके सामने ये वर्णन करना चाहता हूँ। जरूर दान देने के लिए मैं विषय में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लोगों को मदद करने के विषय में। जरूरी नहीं है कि कलीसिया के द्वारा, जरूरी नहीं है कि हमारे द्वारा ही लोगों को मदद किया जाए। आपके आसपास लोग रहेंगे। मैं समझता हूँ जरूर नहीं है कि आप 15-20 लोगों को मदद करें या 100 लोगों को मदद करें। अगर आप एक व्यक्ति को भी मदद करते हैं तो आपके कंगालपन में भी एक व्यक्ति को भी आप मदद करते हैं तो वो परमेश्वर के लिए महिमा का कारण उत्पन्न कर सकता है। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वचनों के द्वारा आप मदद के लिए भी सामने आएंगे और लगातार हम प्रार्थना करते रहेंगे कि परमेश्वर जैसे वचनों के द्वारा कहता है, जैसे कि सुलेमान का जो मंदिर बनवाया गया था, उस मंदिर में मंदिर के जो समर्पण किया गया था, समर्पण के समय में वहाँ लिखा है कि तुम अगर अपने आप को नम्र करते हो और नम्र करके इस भवन से जो भी प्रार्थना किया जाएगा मैं स्वर्ग से सुनूंगा और आप में से मैं सारी बीमारियों को दूर करूंगा। तो अभी जरूर मंदिर जो है आप और हम हैं। नया नियम का कलीसिया कौन है? नया नियम का परमेश्वर का भवन कौन है? आप और हम। और आप और हम जो प्रार्थना परमेश्वर के सामने नम्र होकर, दीन होकर हम परमेश्वर के सामने रखेंगे, मैं विश्वास करता हूँ आप सभी की प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। न केवल सुनेगा तो वो उन लोगों का जैसे कि वहाँ लिखा है क्लेश में हटाऊंगा, वैसे हमारे देश में से क्लेश हटाएं। मैं आपको उत्तेजन करना चाहता हूँ लगातार, जैसे हम 24 घंटा प्रार्थना में भी हम अपने आप को सौंपे हुए हैं। जैसे कि मैंने कल भी एक वॉइस मैसेज डाल के मैंने आपको उत्तेजन दिया था कि अगर जो कोई उस समय को बदलवाना चाहता है तो जरूर बदलवा सकते हैं। अगर कोई किसी को संभव नहीं हो रहा है तो जरूर वो भी बता सकते हैं। लेकिन लगातार हम प्रार्थना में परमेश्वर के सन्मुख जाएंगे, अपने आप को सौंपेंगे, अपने आप को नम्र बनाएंगे और मन फिराने का काम को करेंगे ताकि हम उस परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन में ला सके और एक आशा जो हमारे जीवन में मिली है हम औरों को भी वो आशा दें और इस कंगालपन में हमारी उदारता बहुत होने पाए। तो मैं विश्वास करता हूँ जो जरूर आप सारे लोग संकट में आपके लिए भी मैं लगातार प्रार्थना में याद करता हूँ कि परमेश्वर आप ही सभी की जरूरतों को भी पूरा करे। लेकिन मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूँ आपके द्वारा और भी आशीष पाएं। मैं विश्वास करता हूँ जो देने वाले हाथ हैं कभी खाली नहीं होते हैं। और देने के विषय में हमेशा मैं विश्वास करता हूँ, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 6:31 वचन में लिखा है, दाहिना हाथ नहीं जानता है कि बाया हाथ क्या दे रहा है। बाया हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए कि दाएं हाथ क्या दे रहा है। तो जब देते हैं तो इस भावना से दीजिए, हमें याद नहीं रहना चाहिए। तो इस भावना से अगर हम देंगे, बहुत से लोग मदद कर रहे हैं लेकिन फोटो भी निकाल रहे हैं। मैं भी इसके विरोध में नहीं हूँ, जरूर मदद करने के विरोध में नहीं हूँ, मदद कीजिए, लेकिन हमें प्रतिफल देने वाला जो परमेश्वर है वह अदृश्य है। अगर हम अदृश्य रीति से मतलब दिखाई देने वाला जैसे नहीं, लेकिन अनदेखा परमेश्वर ही हमें अनदेखा कामों को सराहेगा नहीं। तो जरूर गुप्त रीति से मदद कीजिए, लोगों को सामने आइए, परमेश्वर आपको आशीष किए बिना छोड़ेगा नहीं। जैसे कि मकिदुनिया की कलीसिया के बारे में पौलुस लिखता है, वैसे आप भी आशीषित होंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं तेरे सारे वचनों के लिए। इस दुख के दिनों में, संकट के दिनों में प्रभु जी आप हमें दिलासा देने वाले परमेश्वर हैं, आप शांति देने वाला परमेश्वर हैं। जी हाँ, आप आनंद देने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। खासतौर से इन दिनों में प्रभु जी हम अपने आप को जांचें, हमारे मन को फिराएं, मन फिराव करें प्रभु जी। और प्रभु जी न केवल प्रभु जी हम हमारे इर्द गिर्द जो लोग जरूरतमंद हैं उनकी मदद के लिए हम सामने आने के लिए प्रभु जी आप हमें सहायता कीजिए प्रभु जी, ताकि हम औरों को मदद कर पाएं।
हमारी सारी कलीसिया के लोगों को, हमारी सारी फेलोशिप के लोगों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। सबको प्रभु जी सुरक्षित रखिए, और इस संकट के दिनों में, जैसे कि हम जिस 40 दिनों में प्रभु जी लॉकडाउन में पड़े हुए हैं, हम अपने आप को जांचें और अपने आप को तैयार करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं और एक बात को आपके सामने जाते जाते, जरूर प्रार्थना खत्म हो गई, लेकिन मैं जाते जाते मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, हम अपने आप को तैयार करेंगे आने वाले दिनों के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि मसीह होने के चलते हमारी एक जिम्मेवारी बनती है, और आने वाले जो दिन रहेंगे बहुत अब चैलेंजिंग रहेंगे। जो आने वाले दिन, लॉकडाउन के बाद जो जीवन रहेगा वो पहले जैसे नहीं रहेगा। हमें बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, बहुत से मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक कलीसिया के तौर पर हम नए नए बातों को करेंगे। खासतौर से स्टूडेंट लोगों को मैं अवगत करना चाहता हूँ, चैलेंज करना चाहता हूँ कि बहुत से नया नया तरीकाओं को खोजिए, नया नया तरीकाओं को सोचिए, ताकि न केवल आपके द्वारा और कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हमारे जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मालूम है, रतन टाटा, उन्होंने 1500 करोड़ रुपए भारत सरकार को दिए इस कोरोना में मदद करने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ जरूर हम इस तरह से जरूर मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे जवानों को, खासतौर से स्टूडेंट्स को, परमेश्वर इस कदर तैयार करेगा, हम औरों को आशीष का कारण हो सकते हैं। मेरी प्रार्थना आपके लिए यही रहेगी, परमेश्वर आपके द्वारा बहुत से लोगों को आशीष करें। सबको जय मसीह।